तो एक ट्रेडर के पास एक विनिंग एज होना मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर किसी ट्रेडर के पास कोई विनिंग एज नहीं है तो वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता है, मार्केट में लॉन्ग रन में पैसा नहीं बना सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये विनिंग एज है क्या। अब चलो पता भी चल गया कि विनिंग एज क्या है, बट उसके बाद भी आपको इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस चीज पे काम करना है। मान लो किसी को पता ही नहीं है कि मेरा ट्रेडिंग में विनिंग एज क्या है, उस ट्रेडर को वो कैसे डेवलप करना है फ्रॉम स्क्रैच, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में दूंगा। एक एक चीज जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखो अपना तो जर्नी मैंने देखा, ये बहुत सारे और भी ट्रेडर्स का जर्नी मैंने देखा। आपको मैं इंटरेस्टिंग इवेंट बताता हूं। हुआ ये था कि लॉकडाउन के समय जब मार्केट क्रैश हो रहा था कोरोना का, बहुत सारे लोग जो है मेरे ग्रुप में भी थे, कांटेक्ट में थे, लॉसेस भी कर रहे थे। और उसमें से एक ट्रेडर था जिसको मैं जानता था, वो 6 से 7 लाख रुपए लॉस कर दिया था मार्केट में, और फिर उसका कैपिटल घटते घटते करीब 2-3 लाख बचा था। और वहां से वो बंदा एक 5-7 रुपए का ऑप्शन उसका 280 रुपए चला गया था, और ये चीज करीब लगातार 2-3 एक्सपायरी हो गया था। तो वो आदमी जो कि एज में हम लोगों से काफी बड़े थे, प्रॉफिट कमाते कमाते 45 लाख बना लिए थे मार्केट में। बट उस टाइम उसको देख के जितने भी लोग थे आसपास के इन्फ्लुएंसर ऐसे हो रहे थे, यार सीख के भी क्या करूं, मार्केट में क्या रूल फॉलो करूं, क्या डिसिप्लिन फॉलो करूं। ये आदमी तो बिना कुछ ऐसा किए ही मार्केट में ऐसा ट्रमेंडस रिजल्ट बना लिया, इतना खतरनाक टाइप का रिटर्न बना लिया, तो फिर क्या ही लॉजिक बनता है रूल को फॉलो करने का, डिसिप्लिन को फॉलो करने का, विनिंग एज डेवलप करने का, ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने का। सही है, पर हुआ ये कि अगला कुछ दिन में वो बंदा पूरा का पूरा अपना सारा कैपिटल वापस से मार्केट को दे दिया। उल्टा ऊपर से घर से पैसा उनको देना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट का लत लग चुका था, और हर एक्सपायरी में 5 का ऑप्शन 500 नहीं होता है। ये चीज एक परफेक्ट एग्जांपल है कि गलती से भी अगर किसी बंदे के पास पैसा आ गया है, बाय लक अगर आपको सक्सेस मिल गया है, तो वो सक्सेस को रखने के लिए भी ना आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर गलती से प्रॉफिट बन गया है, बड़ा प्रॉफिट बन गया है, एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल है मेरे पास, मल्टीपल प्रैक्टिकल लोगों को मैंने देखा है जो कि गलती से भी मार्केट से पैसा ले आए बट रख नहीं पाए। तो क्या होता है विनिंग एज? देखो सिंपल सा सवाल है कि अगर मार्केट में 100 बंदे ट्रेडिंग करने आए हैं, या मार्केट में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके पास ऐसा क्या खास है कि आप उनका पैसा अपने पास ला सकते हो? सीधा बात है, आपका फाइट चल रहा है, हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई यहां दूसरे के पैकेट से पैसा निकालना चाहता है। आपके पास कुछ तो ऐसा स्किल होगा कि आप लॉन्ग रन में उन सभी का पैसा निकाल सकते हो। ये जो आपके पास एक एज है, यही एज ट्रेडिंग में विनिंग एज कहलाता है। अब देखो, शुरुआत में किसी बंदे के पास कोई विनिंग एज होता नहीं है। मार्केट आपको भी पता है जीरो सम गेम तो है नहीं। यहां मार्केट में आओगे, एक ट्रेड लोगे, स्लिपेज है, ब्रोकरेज है, जीएसटी, एसटीटी, बहुत सारी चीजें हैं। उसके ऊपर से जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो हमेशा आपके अगेंस्ट काम करता है। आपका साइकोलॉजी हमेशा ऑलवेज आपके अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि देखो हम लोगों का जो माइंड है ना, वो प्रोग्राम किया हुआ है दिहाड़ी टाइप का परफॉर्मेंस के लिए। दिहाड़ी टाइप का परफॉर्मेंस क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग किसी चीज में थोड़ा सा एफर्ट डालें, उसके बाद हम लोग तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे जब मैं छोटा था, एक छोटा सा बीज में जमीन में डाला और तुरंत इंतजार करने लगा कि कब ये पौधा बनेगा, कब पेड़ बनेगा। सुबह डाला, शाम तक खोद के उसको निकाला कि देखता हूं इसमें निकला कि नहीं, फिर से थोड़ा दिखा, फिर डाल दिया, 1-2 दिन निकला, किसी तरह छोटा सा 2 पत्ता निकला होगा, मैंने उसको यही उधेड़-बुन में बर्बाद कर दिया। यही चीज जो मैं बताया आपको कि दिहाड़ी वाला जो माइंडसेट है, होता है कि आप अगर कहीं पे भी कुछ एफर्ट कर रहे हो तो बदले में आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमको रिजल्ट तुरंत मिले। फॉर एग्जाम्पल अभी का टाइम है, जैसे कि मैंने ये स्टॉक लर्नर चैनल स्टार्ट किया, किसको पता है कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, देखेंगे, कोई आइडिया नहीं है। बट आपको अपने तरफ से अगर कुछ भी बड़ा करना है, आपको चाहे ट्रेडिंग हो, यूट्यूब हो, मतलब आपको कुछ भी बड़ा करना है, आप जाके इस चीज को कहीं भी एग्जांपल में सेट करो, आपको दिखेगा। आपको पहले अपने तरफ से एफर्ट डालना होगा बिना रिजल्ट का। कई सारा चीज ऐसा है जहां पे आपका गारंटी भी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा। जितना ज्यादा ये गारंटी कम रहता है, सक्सेस उतना बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट उतना बड़ा हो सकता है, पैसा उतना बड़ा अमाउंट में आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको तुरंत पैसा मिलेगा, तो उसका अमाउंट देखो। और अभी मान लो कोई ऐसे जॉब का आप प्रिपेयर कर रहे हो जो कि बहुत टफ है, लगेगा कि नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है। मान लो यूपीएससी, कितना एफर्ट है, कितना मेहनत है, उसके बाद भी चांसेस एकदम लो है, पर लोग एफर्ट करते हैं और उसका सक्सेस भी फिर उसी तरह का है। उसी टाइप से ट्रेडिंग भी है। अब देखो होता क्या है, हम लोग माने या ना माने, हम लोगों का साइकोलॉजी वही है बाय डिफॉल्ट, दिहाड़ी वाला। और ट्रेडिंग में ये चीज 180 डिग्री ऑपोजिट हो जाता है। आप अभी कोई ट्रेड लोगे, एफर्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे, उस पर स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ डिसाइड किया, एक्सपेक्टेशन है, बहुत देर तक वेट किया आपने कि अब प्रॉफिट होगा, हो जाएगा आपको लॉस। आपका माइंड देखेगा कि यार 2-3 घंटा इसके पीछे मेहनत किया, रात को भी बैक टेस्ट किया था, एनालिसिस किया, कॉपी में भी लिखा, चार्ट में भी लिखा, हर चीज ट्राई किया, उसके बाद भी लॉस। यहां से पाथ हो जाता है डिविएट। अब यहां पे क्या होता है ना कि कोई बंदा विनिंग एज डेवलप ही नहीं कर पाता। अब विनिंग एज क्या बताता है आपको कि आपको आज सक्सेसफुल नहीं होना है, आपको आज पैसा नहीं बनाना है, आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड पैसा बनाना है। अब कैसे बनेगा ये विनिंग एज? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको इवेंट्स याद करने हैं आपके पुराने, जिसमें आपको बड़ा लॉस हुआ है या बड़ा प्रॉफिट हुआ है। चलो मान लेते हैं आपने बड़ा लॉस को लिखा। 5, 6, 7 ऐसे इवेंट्स होंगे आपके ट्रेडिंग जर्नी में जो लॉसेस अगर आप नहीं लेते
या उस दिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लॉस लेके मार्केट से निकल जाते, किल स्विच कर दिया होता या एग्जिट कर दिया होता, लैपटॉप बंद कर दिया होता, सिस्टम क्लोज कर दिया होता, तो आज आपको जो रिजल्ट है, आप जिस जगह पे हो उससे काफी अच्छे पोजीशन पे होते। 5-7 इवेंट ही ऐसा होता है, वो सारे इवेंट्स को लिखो। ये हो गया पहला स्टेप। अब आपको लिखना है कि वो जो लॉसेस आपको हुआ था उसका रीजन क्या था। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा जिसके कारण आप एक मिस्टेक को मान लो 6 महीने में 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट किए हो, उस टाइप का रिजल्ट। देखो सिमिलैरिटी रहता है। आप जब अपने आप से सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेगा। ढंग का सवाल ढंग का जवाब तक पहुंचाता है। सवाल आपने पूछा आपको जवाब मिलेगा। इमोशनल ट्रेडिंग मान लो, रिवेंज ट्रेडिंग मान लो, ओवर ट्रेडिंग मान लो, गैप डाउन खुल गया मार्केट आपके अगेंस्ट, कुछ जवाब आपको मिलेगा। उस जवाब को आपको लिखना है। अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। आपको पूछना है कि मान लो ओवर ट्रेडिंग हो गया, क्यों हुआ ओवर ट्रेडिंग, ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण ओवर ट्रेडिंग हुआ। वहां पे भी आपको जवाब मिलेगा कि एक पॉइंट ऑफ लॉस के बाद मैं सोच रहा था कि अब ट्रेड नहीं करूंगा, एक पॉइंट ऑफ लॉस के बाद मैं सोच रहा था कि अब सिस्टम क्लोज करूंगा, बट फिर मेरा माइंड चार्ट देखने पे चला गया, फिर मेरा माइंड लगा कि इस लॉस को थोड़ा रिड्यूस कर दूं, फिर मेरे माइंड को लगा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, ज्यादा क्वांटिटी से इस ट्रेड को वापस ले लूं या फिर इस चीज को एवरेज कर लूं तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मेरा सारा जो लॉस है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। यही मिस्टेक आपको लिखना है। अब देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। जितने भी लोग लास्ट तक रुके हैं ये चीज उनको ही मिलेगा। शुरुआत वाले व्यूअर्स जिसने बीच में ही वीडियो को छोड़ा है वो इस चीज को मिस कर देंगे। अब आपके लिए वो क्या है स्पेशल चीज मैं बताता हूं। आप एक चीज नोटिस करो, जब भी मैं लाइव आता हूं या कोई भी ट्रेडर लाइव आता है या किसी भी ट्रेडर का आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मेरे ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखो या किसी लाइव सेशन में मेरा ज्वाइन होना और आप कमेंट्स पढ़ना, ठीक है, आप नोटिस करोगे कि 4 से 5 प्रॉब्लम ही है जो 90% ट्रेडर फेस कर रहे हैं। आपको वही 4 प्रॉब्लम पे कमांड हासिल करना है। अगर आपने उस 95% लोग जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम पे कमांड हासिल कर लिया, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली 5% वाले कैटेगरी में चल जाओगे। अब वो 5 चीज का कितना सिग्निफिकेंट रोल है ट्रेडिंग में वो समझो। 100 बंदा अगर मार्केट में आया, 90 लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन टूल है जिससे कि आप समझ गए कि यही 5 प्रॉब्लम है जिससे पूरा भारत का ट्रेडर परेशान है। आपको ये देखना है यार, बस इस चीज पे कमांड बैठाना है हमको, बस इस चीज को ओवरकम करना है हमको, इस चीज को कॉन्कर करना है। जैसे ही कॉन्कर करूंगा कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको मिल गया ना हथियार, सब लाठी डंडा लेके बैठे हैं मार्केट में, आपके हाथ में आ गई ना तलवार। क्या है वो 5 प्रॉब्लम? मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा रिसर्च करो, समझो और इसको लिखो। जिस भी पर्सन का कमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगा, जो सबसे बढ़िया कमेंट करेगा, उसको या तो मैं 1000 रुपए एज अ कैश दे दूंगा या तो आप मेरे कोर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनरोल करा दूंगा, जो भी आपका चॉइस हो। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना 1000 रुपए गिफ्ट या फिर कोर्स के लिए नहीं, अपना समझने के लिए कि मार्केट में आपको क्या करना होगा। वो समझ गए तो वो 1000 या फिर कोर्स से बहुत ऊपर की बात हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।